देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। गोंद कतीरा विधि से धान की सीधी बिजाई करने से खेतों में झंडा रोग व बकानी रोग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। इसके अलावा इससे कीट भी कम लगते हैं। आंधी तूफान आने पर अक्सर धान की फसल लेट जाती है, लेकिन गोंद कतीरा विधि से लगाई गई फसल के तने इतने मजबूत होते हैं कि ये समस्या भी खत्म हो जाती है। गोंद कतीरा विधि से धान की सीधी बुआई करने पर फसल को सिंचाई की जरूरत ना के बराबर ही रहती है। डॉक्टर लाठर का ये भी कहना है कि इस विधि से रेत के टीलों में भी किसान धान की बेहतरीन फसल ले रहे हैं। लागत, मेहनत और सिंचाई बहुत कम हो जाती है। कुछ किसानों का कहना है कि प्रचलित विधि से धान की बुआई करने से जहां लागत प्रति एकड़ 32 से 35 हजार रुपए आती है, वहीं इस विधि से बुआई करके लागत केवल 5 से 6 हजार रुपए ही आती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मॉनसून को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की किसानों को जरूरी सलाह, इस तरह करें बीजों का उपचार। कुवैत ने भारत से किया गोबर का आयात, अब गाय के गोबर से खजूर की खेती करेगा खाड़ी देश। बंजर और जलभराव वाली जमीन को बनाया जाएगा उपजाऊ, किसान समृद्धि योजना की अवधि में हुई 5 साल की बढ़ोतरी। जहां एक तरफ दक्षिण भारत में मानसून का आगाज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के किसान इस समय आसमान में अपनी नजरें टिकाए बरसात का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भी आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसे जानकर न केवल आमजन बल्कि किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को चेतावनी जारी करते हुए कुछ जरूरी सलाह दी है, ताकि बरसात के चलते किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक खास एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में धान की पौध तैयार करना पर्याप्त है। साथ ही किसान नर्सरी क्षेत्र को सुविधानुसार क्यारियों में बांट लें। नर्सरी में बिजाई से पहले बीज उपचार के लिए 5 किलो बीज, 10 से 12 ग्राम बावस्टीन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोल लें। इस घोल को आवश्यकता के अनुसार बना लें और इसमें 12 से 15 घंटे के लिए बीज डाल दें। इसके बाद धान के बीज को निकालकर किसी छायादार जगह पर 24 से 36 घंटे के लिए ढक कर रख दें और हल्का पानी छिड़कते रहें। बीज अंकुरित होने के बाद इसे नर्सरी में छिड़क दें। किसी प्रमाणित स्रोत से ही मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी में उचित पोषक तत्व मिला दें। जहां भी संभव हो अपने खेत को समतल करें। इसके अलावा किसान चाहे तो इस सप्ताह अरहर की बुआई कर सकते हैं। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। प्रमाणित स्रोत से ही बीज खरीदें। किसानों से आग्रह किया गया है कि वो अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम और बुआई से पहले फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया कवक के टीके के साथ ही बीज का उपचार करें। इस उपचार से फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। ये एडवाइजरी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को लगभग सभी खरीफ फसलों के लिए जारी की गई है। भारत में लोगों को गोबर का महत्व समझाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं को शुरू किया गया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गोधन न्याय योजना सबसे खास रही, क्योंकि इस योजना के तहत न केवल किसानों को आय का एक और जरिया मिला है, बल्कि सड़कों पर दर दर भटकने वाली गायों को भी आश्रय मिल सके हैं। इसी कड़ी में अब गोबर के महत्व और खासकर के गाय के गोबर की उपयोगिता को समझते हुए खाड़ी देश कुवैत ने
भारत से गाय के गोबर की एक बड़ी खेप आयात की है, जिसके पीछे खास कारण बताया जा रहा है। दरअसल कुवैत में कृषि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया है कि गाय के गोबर को पाउडर के रूप में प्रयोग करने से खजूर की फसल बढ़ रही है। इसके बाद कुवैत ने भारत से गाय का गोबर मंगाने का फैसला किया। भारत को अब तक गोबर के लिए मिले सबसे बड़े विदेशी ऑर्डर की खेप राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भेजी जा रही है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दावा किया कि कुवैत के कृषि वैज्ञानिकों ने खजूर की खेती में गाय के गोबर को काफी फायदेमंद पाया है। इसके बाद कुवैत ने भारत से गाय का गोबर मंगाने का फैसला किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुवैत को गाय के गोबर की पहली खेप 15 जून को भेजी जा चुकी है। पहली खेप में कुवैत को 192 मीट्रिक टन गोबर की आपूर्ति की जा चुकी है। तो वही जाहिर है कि पहली बार भारत को किसी देश से गोबर के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। उत्तर प्रदेश में किसानों की सुविधाओं और सहूलियत के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किसान समृद्धि योजना का लाभ पाने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब इस योजना की अवधि को प्रदेश सरकार ने आगे और 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अब लाभार्थी किसान अगले 5 सालों तक भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को साल 2017 से 18 में शुरू किया गया था, मगर अब इस योजना की अवधि साल 2026 से 27 तक जारी रहेगी। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में ही इस बात का फैसला लिया गया है। जाहिर है कि राज्य में काफी भूमि या तो बंजर है या फिर जलभराव की चपेट में आने से खेती के लायक नहीं रही है, जिसको देखते हुए ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 साल पहले बंजर और जलभराव वाली भूमि को खेती के लायक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के लागू होने के बाद से अब तक 5 साल में राज्य की 1,57,190 हेक्टेयर जमीन को खेती के लायक और ज्यादा उपजाऊ बनाया जा चुका है। वहीं अब तक इस योजना के तहत 332 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना को मिल रहे अच्छे रिस्पांस को देखते हुए ही अब इसकी अवधि को भी बढ़ाया गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। अगर फोन पर ही कृषि विशेषज्ञों से बात करके हर समस्या का समाधान मिल जाए और घर बैठे ही स्मार्ट फार्मिंग की जा सके, तो इससे किसानों को कितना फायदा होगा। तो ऐसे ही किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अब ये मुमकिन है पूसा कृषि मोबाइल ऐप की मदद से। ये मोबाइल ऐप किसानों को अपने फोन पर ही सही समय पर मौसम की जानकारी, बीज खाद की खरीद, विशेषज्ञों की सलाह और खेती करने की सही तकनीक की जानकारी समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सेंधमारी का खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच के दौरान जनपद में लगभग 1633 ऐसे अपात्र किसानों को चिन्हित किया गया है, जो कि आयकर दाता होने के साथ साथ गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। इस खुलासे के बाद विभाग ने रिकवरी का नोटिस जारी कर सरकारी पैसे की वापसी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले मुआवजे की मांग को लेकर बालसमंद तहसील पर किसानों का धरना और क्रमिक अनशन बुधवार को भी 35वें दिन जारी रहा। समिति प्रधान सुरेंद्र आर्य और पूर्व सरपंच जगदीश सरपंच ने कहा है कि सरकार व प्रशासन किसानों की मांगों के प्रति कतई गंभीर नहीं है, इसीलिए प्रशासन वीरवार के लिए अपनी पूरी तैयारी रखे। बालसमंद तहसील के किसान हजारों की संख्या में अपनी गिरफ्तारियां देकर जेल भरने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर यानी कि ICAR ने मोदीपुरम स्थित कृषि विश्वविद्यालय को तोहफा दिया है। पहले चरण में केंद्र सरकार ने देश के 74 कृषि विश्वविद्यालयों में से 25 कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन देने का प्रस्ताव पास किया है, जिनमें से मेरठ का कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल हुआ है, जिसे 3 ड्रोन मिलेंगे। मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में 20 KV के यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले तारा नगर में पिछले 99 दिन से धरना दे रहे किसान बुधवार को भड़क उठे, जिसके बाद किसानों और पुलिस जवानों के बीच में झड़प भी हो गई। उग्र हुए किसानों ने टेंट उखाड़ दिए। इसके बाद उन्होंने बीकानेर दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान लंबे समय से धरना दे रहे हैं। महापड़ाव के तहत बुधवार को किसानों की कृषि उपज मंडी में विशाल जनसभा थी। उनकी प्रशासन के साथ मांगों को लेकर बातचीत भी हुई है, लेकिन बातचीत विफल हो जाने के बाद किसानों ने बुधवार शाम में नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में कृषि उपज मंडी से रवाना होकर एसडीएम कार्यालय धरना दिया। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।